सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनिष्का मीना। सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे आप सभी को हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। और थैंक यू सो मच कि बहुत ही छोटे नोटिस पे आप सब लोग आए, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते, तो थैंक यू सो मच आप लोग आए। तो विमेंस डे की शुरुआत एक छोटी सी पोइट्री से मैं करना चाहूँगी। इस पोइट्री का नाम है नारी की उड़ान। नारी केवल एक कहानी नहीं, वह साहस की नहीं पहचान है। संघर्षों से जो लड़ती जाए वही सच्ची नारी की शान है। आंखों में सपनों का आकाश लिए, दिल में हिम्मत की आग जलाए, हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल खुद ही पाए। नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, उससे ही रोशन है ये सारा जहां। थैंक यू। ओके, सो वुमेंस डे की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। तो वुमेंस डे के इस सेलिब्रेशन पे मैं सबसे पहले तो आप सबको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। वुमेंस डे हम क्यों मनाते हैं? क्या आप में से कोई बताएगा कि क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं वुमेंस डे? कुछ भी, अब तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम बता सकते हो कि हम वुमेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी वुमेन्स को थैंक यू बोलने के लिए जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, राइट। उन सभी औरतों को स्पेशली सबसे पहला थैंक यू हमें अगर किसी को बोलना है तो वो है हम सबकी माएँ, हम सबकी मम्मियाँ, द ऑल मदर्स इन दिस वर्ल्ड। दे हैव सो मच पेशेंट, क्योंकि एक माँ ही होती है जो सबसे पहले एक बच्चे की गुरु होती है। हम सबकी पहली गुरु हमारी माँ है। और आज के टाइम पे मैंने बहुत मतलब जेनजीज जो है, मैंने काफ़ी टाइम उनको देखा है कि दे वांट प्राइवेसी, कि यार मेरे को मम्मी के साथ नहीं बैठना, मम्मी आप ऐसे नहीं समझते, मम्मी ये मम्मी वो। बट आपने कभी अपनी मम्मियों से पूछा है? दे आर ऑल्सो अ गर्ल वन टाइम। वो लोग भी एक समय पर एक अपने जैसी एक लड़कियां होगी, है ना, उनके खुद के भी कुछ सपने होंगे। कभी सोचा है हमने? नहीं। पर आज वुमेंस डे पे अगर सबसे बड़ा थैंक यू अगर किसी को हमें देना है, हम जेनजीज को, हम न्यू यूथ को अगर किसी को सबसे बड़ा थैंक यू देना है तो वो है सबसे पहले हमारी मम्मी। सो मैं तो सुबह ही बोल रही थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना बड़ा करा, मुझे पाला, मुझे मतलब मुझ जैसी ज़िद्दी लड़की को पाला, इतनी चीज़ें मुझे सिखाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप भी आज घर जाके या अभी भी आप लोग मैसेज टाइप करके अपनी मम्मियों को प्लीज़ थैंक यू बोलना, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा तो तुम्हें ना तो कोई समझ सकता है, ना ही कोई तुम्हें प्यार कर सकता है। सो थैंक यू। और चलो विमेंस डे की क्योंकि शुरुआत बहुत हंसी मजाक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से हम करेंगे, तो सबसे पहले विमेंस डे की जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है उसका नाम है टेल योर ओन स्टोरी। अपनी खुद की कहानी कहो। हर लड़की को सब कुछ मिल जाता है, बस नहीं मिलता तो खुद की कहानी सुनाने का, खुद की कहानी वापस से सुनने का मौका। हम सबकी कहानियां सुनते हैं, हम सबके दुख सुनते हैं। पापा आएंगे, पापा अपने पूरे दिन की बातें बताएंगे। कभी मतलब मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा कोई औरत आगे से आके बोल रही है कि यार मुझे ऐसा करना था, मैं ऐसा नहीं कर पाई। वो बस अपनी बेटियों को ही बोल पाती है। एक माँ जो होती है उनके जितने भी सपने टूटते हैं या जो चीज़ें वो छोड़कर आती है ना, वो सारी चीज़ें वो अपनी बेटियों को ही बोलती है। आई नो कभी कभार अपने हस्बैंड्स को भी बोल देती होगी, पर आजकल की औरतें तो ज़रूर ही बोलती है कि तुम्हारे कारण मैंने अपना ये सपना छोड़ा। तो जोक्स अपार्ट, कोई बात नहीं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी एक एक जो हमारी सीनियर्स है, फीमेल सीनियर्स है, उनको यहाँ बुलाना चाहूँगी। एक एक करके आए, अपनी कोई भी ऐसी कहानी या कोई भी ऐसा थॉट जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं करा, आज आप लोगों को मौका मैं दे रही हूँ ताकि पूरा जो हमारी श्री विद्या ज्योति की पूरी फैमिली है वो सुने कि आखिर हम क्या चाहते, आखिर आप क्या कहना चाहते। आप अपनी स्टोरी में अपनी अब तक की जर्नी कह सकते हो या कोई भी ऐसा थॉट जो आपको हमेशा परेशान करता है कि यार समाज में ऐसा क्यों है। हैप्पी थॉट्स, सैड थॉट्स, जो भी आपके मन में है आप आओ यहाँ बोलो। तो
सबसे पहले दीपिका दीदी, कौन आना चाहता है सबसे पहले? पहले सीनियर्स में से। कि लड़की के लुक्स पे भी बात होती है ना? लड़की के लुक्स पे बात होती है। अब दीदी ने बोला कि काली है, गोरी है, जैसी भी है, जो उसकी आसपास की लड़कियां ही होगी ना, वही बातें कर ले। सही है नहीं है? ज्यादा दुखी वो करती है, आसपास वाले लड़के नहीं करते जो उसके बारे में से बोल देते हैं। वो जो आसपास वाली लड़कियां होती है ना, जो उनके टोन मार देती है भयंकर वाला, वो परेशान। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है। देखो, कॉलेज में जाते हैं अपन को पारदर्शिता मिलती है, बिल्कुल साफ देखने को मिलता है ये सब, है ना? ये सब साफ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जो आपकी साथ वाली लड़कियां है ना, उसके भाव को समझो, है ना? किसी की लुक्स देख के, किसी को कुछ भी देख के ऐसी बात मत बोल दो चुपती हुई कि उसको जिंदगी भर वो बात आपकी शक्ल देख के ही याद आ जाए कि इस लड़की ने मुझे ये बोला था। जैसे किसी ने मुझे लड़की नहीं बोला था कभी, उसकी बात मुझे याद आ जाती है कभी कभी कि उसकी शक्ल देख के कि यार, है ना? तो ऐसी आप पहले लड़कियों, जब आप, जैसे हम लड़के हैं, मान लो हम एक दूसरे को जानते हैं, इमोशनली समझते हैं, है ना? वैसे आप समझा करो कि किसी को ऐसी गलत चीज कभी नहीं बोलनी चाहिए, लुक्स पे भी, है ना? अब जैसे पहले मैं मेरी मम्मी की बताता हूँ। मेरी मम्मी की शादी हुई थी 15 साल के पास। जब मेरी मम्मी 15 साल पहले, पता है आपको, जल्दी कर देते थे शादियाँ, है ना? तो मेरी जो मेरी मम्मी की छोटी बहन है, उनके दांत थोड़े यहाँ से निकले हुए हैं, है ना? थोड़े बाहर रहते हैं। हाँ। तो मेरे चाचा को पता नहीं था कि उनके दांत निकले हुए हैं बाहर, है ना? उनकी शादी कर दी। आपको पता है पहले शक्ल नहीं दिखाते थे। तो भाई साहब, जिस उसके दूसरे दिन जब मतलब शादी होती है तब तो घूंघट रहता है। मतलब फुल प्राइवेट, कुछ अता पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में। फिर घूंघट उठाया, ऐसे सरप्राइज। तो मेरे चाचा बोले, मेरे चाचा मतलब, मैं तो इससे शादी नहीं करूंगा, ये दांतली है। है ना? ऐसे बोले ये दांतली है, फलाना ढिमका है ना? 1 डेढ़ साल तक, है ना, मेरे चाचा पागल से हो गए। कहीं भी चल जाते, किधर भी डोलते, फलाना ढिमका, है ना? ऐसा। और मेरे पापा की मतलब मेरी मम्मी थी, वो सुंदर थी। सुंदर है भाई मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी सुंदर आई, तो मेरे चाचा को बहुत तकलीफ होती थी, तो मेरी मम्मी को मारने लग गए वो। ऐसा होता है, हाँ। बड़े थे वो तो फिर भी मार देते। मेरे चाचा छोटे तो वो छोटे इतने बड़े कैसे हाथ उठा रहे? भाई उठाते थे, वो तो उठाते। मेरी मम्मी पे, उनकी भाभी, हाँ, तभी तो कह रहा हूँ ना, पागल से हो गए थे। कातर। तो ये होता है। नहीं, मेरे पापा उस टाइम पे कुछ नहीं कहते थे, है ना? मतलब मेरे चाचा से, वो तो आज भी नहीं कहते इतना कुछ, है ना? उस टाइम पे ऐसा हो गया था। तो हम तो कहाँ आ गए थे, जयपुर आ गए थे, है ना? और मेरी मौसी वो वहीं पे रहती थी, है ना? वो तो मेरे से भी लड़ाई कर लेती थी मेरी मौसी तो। छोटी तो थी मेरी मम्मी, 15 साल की थी, तो वो कितनी होगी, 13 साल की, इतनी सी थी ना। लेकिन आज मेरी मौसी पूरे घर को संभालती है। आज की जो लड़कियां है ना, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। गांव में आपको पता है क्या क्या काम करने पड़ते हैं? कैन यू एक्सप्लेन क्या क्या करते हैं? गोबर उठाना। मेरी गारंटी है, अगर आप में से कोई गोबर उठा दो तो रोज की रोज दूध दूध निकालने का। नहीं नहीं बता। अरे वैस वैसे नहीं, अरे देवी वैसे नहीं बोल रहा मैं। नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहा। मेरे को मेरे कंक्लूजन पे तो आने दे। चलो चलो ठीक है, जेंजी से, बट अभी जो अल्फा आ रही है, जेन अल्फा, उनको तो बोल के देखो, वो बहुत आलसी है। जेन अल्फा अब जो आ रही है अपनी जनरेशन, बहुत आलसी है, बहुत ज्यादा। हम जेंजीज को अरे भाई मेरी बात तो पूरी है। मैं तो कह रहा था, मैं आपको आलसी नहीं बता रहा देवियों। मैंने बात कहाँ से चालू की कि मेरी मौसी की शक्ल अच्छी नहीं थी। पहले पॉइंट ये कैप्चर करो।
दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला अभी कि मेरी मौसी इतना काम करती है, हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है ऐसे। तो उस टाइम पे जो मेरे चाचा पागल से हो गए थे ना, वो किस लुक्स को देख के हुए थे, है ना। आज उनका नेचर देखना, वो सारे काम संभालती है, मतलब उनसे अच्छी देवी कोई नहीं लगती। सही था। मेरा ये समझाने का मतलब था। तो लुक्स पे कमेंट ना करें। लड़के जो भी यहाँ पे लड़के बैठे हैं, लड़की को लुक्स देख के पसंद करते हैं, ये पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले मुंह ही दिखता है ना। लेकिन लुक्स ना देख के थोड़ा नेचर देखो प्लीज, तो वो ज्यादा बेटर है, लड़के भी और लड़कियां भी पार्टनर चुनते टाइम पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो अगर यहाँ उपस्थित कोई भी लड़का कुछ थैंक यू बोलना चाहता हो, देखो किसी को मौका नहीं मिलता, आज तुम्हें मौका मिला है। तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसी महिला, तुम्हारी मम्मी, कोई भी सिस्टर, कोई भी, हम कभी ऐसे जज नहीं करेंगे। अगर भाई कई बार ऐसा होता है कि मम्मी नहीं समझती, सिस्टर्स नहीं समझते, पर जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स होती है, हमारी क्लासमेट्स होती है, वो हमें कितना अच्छे से जानती है, हमें कितना अच्छे से ट्रीट करती है। एम आई राइट? है ना? सबसे पहले तो या आई एम ऑलवेज राइट हर्ष। तो आप सब लोग, अगर जितने भी यहाँ पर उपस्थित है मेल्स, अगर कोई भी यहाँ आकर थैंक यू बोलना चाहता है तो प्लीज़ आ जाओ, एक बार थैंक यू बोल दो। क्या पता शायद तुम्हें फिर मौका ना मिले, क्योंकि अभी तुम थैंक यू बोलोगे ना तो तुम्हारे मन से एक बहुत बड़ा ऐसे वो, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी हमारे मेल फ्रेंड्स होते हैं ना, वो हमारे मुंह पे तो बहुत बोलते थे कि ज़्यादा मत इतरा है, ये वो फैन करना, बट वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते, अंदर से हमारी बहुत केयर करते, हमें बहुत अपनापन, बहुत मतलब उनका प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने का तरीका भी काफ़ी बढ़िया है। आते ही सबसे पहले मारते ही है, जितने भी मेल फ्रेंड्स होते हैं ना वो मारते ही है, कभी सर पे मारेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या। हाँ, वो प्यार भाव। तो आज वो उसी प्यार भाव से, आज उसी प्यार भाव से प्लीज माय डियर फ्रेंड हर्ष, प्लीज कम एंड से समथिंग। अगर आप अपनी सिस्टर्स को, किसी को भी थैंक यू बोलना चाहते। तो आज सभी वीमेंस डे पे सभी एकत्र हुए, है ना, जिसमें हमारी सीनियर दीदियाँ, जूनियर और क्लासमेट्स सब हैं, और हमारे भैया भी हैं, है ना। तो और सभी यहाँ पर उपस्थित है ना। आज वीमेंस डे बना रहे, है ना। क्यों बना रहे? क्योंकि जो ये जो लाइफ है हमारी, इसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारी मदर, सिस्टर और भी फीमेल फ्रेंड्स, फीमेल सीनियर्स, और भी फिर ये तो क्या हुआ कि जो जैसे जेंडर वाइज बताए तो ना सभी काम में आते हैं, जैसे मेल फ्रेंड्स वगैरह ना, और फीमेल्स सब आते हैं ना। बट क्या है कि जो 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 हमारा जीवन स्टार्ट होता है, यानी की शुरुआत होती है बचपन से लेके, तब से लेके अडल्ट तक हमारे जो, और आगे भी जो हमें सीख देने की जो जो हमें सीख देती है वो हमारी माता, और अगर हमारी जॉइंट फैमिली है यानी बड़ी फैमिली है तो उसमें दादी, है ना। तो एक मेन रोल प्ले करती है किसका? हमें समझाने का, हमें अच्छे गुण देने का, जिसे हम आगे लाइफ में अप्लाई कर सके, है ना। तो ये सब मुझे दिया गया है, मेरे माता, मेरी दादी और मेरी बुआ जी वगैरह सब ने मुझे ये सारे संस्कार दिए हैं। तो मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और साथ में जब मैं यहाँ जयपुर आया तो यहाँ पर भी मेरे को यानी बहुत सारे सीनियर दीदियाँ मिली और क्लासमेट्स मिले। तो ये सब इन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में, है ना। तो इन सबको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो यानी जब भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती थी या फिर कुछ भी, यानी ज़्यादा अब तो बिल्कुल ही हैंडल नहीं हो रहा है, तब
तब बिल्कुल एंकर का रोल मेरी सिस्टर जीविका ने निभाया था, और मैंने उसको हर बात बताई, प्राइवेट से प्राइवेट, बिल्कुल। तो मैं यानी उसने मेरे को इतना हेल्प किया, अभी जो भी मैं थोड़ा वो संभला हूँ वो उसी की वजह से संभला हूँ, है ना। तो मैं उसको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, यानी बहुत धन्यवाद। अगर धन्यवाद भी करूँ ना मैं, बहुत कम है वो। तो वो एक बात हुई, और सभी को हैप्पी वुमेन्स डे, और सभी को धन्यवाद। हर्ष, इतना प्यारा मतलब मैसेज मैं चाहती थी तू ये बोले और तूने बहुत प्यारा बोला। तूने मतलब एट द एंड हम सबको इमोशनल कर दिया था। सही में हर्ष जैसा लड़का मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। इतना एंटरटेनमेंट लड़का है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब है ना। सही में अगर हर्ष किसी के आसपास रहता है ना, वो बंदा सैड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद भी इतना मतलब बहुत प्यारा है हर्ष। सही में बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच हर्ष। तो नेक्स्ट प्लीज़ पदम भैया, सुमित भैया। तो सब पहले सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते और गुड मॉर्निंग सभी को। 2 मिनट चाह रहे हो बस। दोपहर हो गई। मतलब देखो, पहले मेरी घर की कहानी बताता हूँ मैं, छोटी सी, अभी हाल ही में जो घटित हुई है। मतलब अच्छी ही है, मतलब वैसे तो, मतलब जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ सुबह डेली, मेरे को 8:30 बजे निकलना पड़ता है। मेरे पापा को और मेरे को तो डेली है ना। तो भाभी वगैरह रहती है, मम्मी रहती है। मम्मी भी आजकल तो 8 बजे जाने लग गई है ना। तो मैं 8:30 बजे आता हूँ, फिर हम तो नहाने धोने में लग जाते, तैयार होने में लग जाते, रोटी वोटी कोई बना नहीं पाता ढंग से, भाभी बना के देती है। तो अभी वो क्या है, अभी होली पे अपने घर गई हुई है ना, अपने पियर गई हुई है। तो अभी रोटी बनाने के लिए मतलब कोई है नहीं। फिर मैं और पापा मतलब बिना रोटी के जा रहे हैं अभी सुबह। मतलब उससे उससे पता लगता है ना, मतलब कि भाई कितना कंट्रीब्यूशन उनका। मतलब जब साथ में रहते जब पता नहीं चलता, जब वो नहीं रहते ना तब पता चलता है ना। उनकी गैर मौजूदगी में तब पता चलता है कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो फिर हमको पता चला। फिर भैया बनाते, लेकिन वो भैया लेट बनाते, क्योंकि वो फिर 3 बजे काम पे जाते सुबह दूध के काम पे। फिर दोबारा आके फिर वो सो जाते, उनकी नींद पूरी नहीं होती। फिर दोबारा वो 10-11 बजे उठते हैं, तो फिर वो भी नहीं बना पाते रोटी हमारे लिए। फिर हम ऐसे ही जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे आके 2-3 दिन से खा रहा हूँ मैं। फिर उससे पता चलता है कि कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैं मेरी मम्मी को, भाभी को, सिस्टर को, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बस इतना। थैंक यू मैं मेरी मम्मा को बोलना चाहूँगी, और दूसरा मेरे फ्रेंड्स राखी, जीविका, तनिष्का और अंजलि को। मेरे को इनकी शक्ल देख के थैंक यू बोलने का मन नहीं करता, लेकिन मैं इनके मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनके लिए। वर्ड्स नहीं है, मतलब थैंक्स बस छोटा लगता है मेरे को बोलने के लिए कि भाई अगर मैं बोलूँ इनके लिए कुछ तो वो चीज़ छोटी है, और बड़ा बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि मेरा कुछ सब बोलते हैं कि हमारी लाइफ में कोई समवन स्पेशल, तो मेरे लिए अगर कोई पूछे मेरे से कि मेरी लाइफ में समवन स्पेशल कौन है, तो मेरे पास इन चारों का ही नाम आता है। कि मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास चार है। अगर मेरी कोई एक नहीं सुनता तो मैं बाकी तीनों को सुना सकती हूँ। तो हाँ सुनना पड़ेगा, पहली बात दोस्त है, सुनना पड़ेगा, और सुनते भी है ये। और मतलब वो बोलते ना कि संगति का असर आप पे बहुत पड़ता है, तो इनकी संगति का असर मेरे पे काफ़ी बहुत, मतलब जो मैं आज खड़ी हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, सब इनका है, इनका दिया हुआ है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि मैं मतलब मैं हमेशा मैं घर में रहती हूँ, अभी भी ये है कि अगर मेरे को कोई ना बुलाए, ये लोग ना बुलाए, तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। मेरे को बहुत जोर आता है कहीं पे भी आने में, कहीं पे भी जाने में, चाहे कोचिंग हो, चाहे शादी वगैरह में हो। तो मेरा मानना है कि मैं जैसी भी हूँ आज, वो इनकी बदौलत है। और रही मेरी एक्सपीरियंस के बाद, तो मैंने मतलब बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, तो मैं बाहर भी जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो मैं काफ़ी देखती हूँ। मैंने मतलब मैं इतने लोगों से मिली हूँ, मैं अभी तक 50 से ज़्यादा पंचायतें घूम चुकी हूँ। कई बार डिस्ट्रिक्ट भी चेंज किया है, झुंझुनू जाके आई, दिल्ली उदयपुर भी जाके आई। लेकिन मैंने देखा है कि मतलब हर जगह हम जैसे लोग नहीं मिलते। जैसे सर ने यहाँ पे सबको किया है, मतलब ट्रेन कर दिया कि भाई हमारा जैसा यहाँ का माहौल है ना, मैंने कभी ऐसा एटमोसफेयर बाहर नहीं देखा। मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार भले मैं कोचिंग नहीं जाती हूँ, भले मैं लोगों से कम मिलती हूँ अभी आके, लेकिन जो अपने यहाँ का माहौल है ना, अभी तक का मैंने जितना देखा है, सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पे। घर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। कई बार मतलब मेरे को मेरे पीछे की जर्नी याद आती है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े। तो सबसे अच्छा
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे को हमारी कोचिंग लगती है। इसके लिए मैं सर की भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि सर ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि यहाँ पे बच्चे आके आराम से अपनी बात रख सकें, उनकी बातें सुनी जा सके। उन्होंने हमें इतने अच्छे सीनियर्स दिए कि हम उनसे चीज़ें शेयर कर सकें, तो मैं इसके लिए सबका ही थैंकफुल हूँ। ये केवल फीमेल्स के लिए नहीं है, हमारे भैया सारे डिज़र्व करते हैं थैंक यू, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मेरे घर में केवल मैं और मेरी बहन है, मेरा भाई नहीं है। तो मैंने चीज़ें देखी है कि भाई नहीं होता तो कैसा फील होता है। तो मैं मानती हूँ कि मेरे से कोई पूछता है कि भाई नहीं है, तो मैं मानती हूँ कि नहीं, ज़रूरत सबको होती है, लेकिन कोई हम बोलते नहीं है, जिनके भाई नहीं है वो बोलते नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जब मैं ऐसे सोचूँ मेरा भाई नहीं है, तो कभी मम्मा को ऐसा नहीं लगे कि उनको संभालने के लिए कोई नहीं होगा। तो मैंने कभी खुद के मुंह से कभी नहीं बोला कि मेरे को भाई की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, होती सबको है, बताता कोई नहीं है। बट तो मैं सबकी थैंकफुल हूँ, वो दीदी हो, चाहे भैया हो, चाहे सर हो, चाहे कोई भी हो। थैंक यू एवरीवन। आप सभी को हेलो पहले तो, और हाँ हाय, और सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मैं वुमेंस नहीं बोलूँगी, वुमेंस बोलूँगी, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ, ठीक है। तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल, लड़के भी लड़कियाँ भी, सबको। अभी सब लोगों ने, सबका था कि सब अपने अपने जिनको थैंक यू बोलना है वो बोल रहे हैं, तो मेरे लिए भी कोई स्पेशल है, वो है मेरी मदर, ठीक है, राइट। सबके लिए सब होता है, तो मेरे लिए है मेरी माँ। मतलब कि ये है कि मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, गलत हो गया था। मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और अभी भी लाइक करती ही है, ठीक है। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस है, बट कुछ नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम ही कम होंगे। मैं इतना सडन चेंज नहीं आ सकता, ये मुझे पता है। और जब से छोटी थी तब से ये समझ में आ रहा है कि हाँ, चेंजेस आ रहे हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे आएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करती है। कॉलेज, स्कूल, कहाँ तक का पढ़ना था, कहाँ नहीं पढ़ना था। पहले इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, फिर सर की वजह से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बना, ठीक है। इन्होंने मेरे को सुबह कॉल करके बोला कि ना अपन को एक चीज़ ये भी इंक्लूड करनी है कि सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, लाइक सबका अपना अपना ड्रीम होता है, बट कोई, जैसे मैं हूँ, तो मेरी मम्मी का ड्रीम मुझे पूरा करना है, मुझे मेरी मम्मी का ड्रीम पूरा करना है, बट मेरा खुद का भी तो एक सपना था, है ना। और मैं ये चाहती हूँ, इन्होंने भी बोला कि आज हम ये प्रॉमिस करेंगे कि इन फ्यूचर जब हम अपना ड्रीम अचीव कर लेंगे तो हम अपनी चीज़ें भी पूरी करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये सही बात है कि अगर तुम किसी इंसान के लिए उनका ड्रीम पूरा कर रहे हो तुम, तो खुद का मत छोड़ो, है ना। एटलीस्ट खुद का भी तो करो ना, क्योंकि तुम्हारे भी तो ड्रीम है। कोई बात नहीं, मैंने बचपन में क्लासेस ज्वाइन की थी सिंगिंग की, कोई नहीं, स्किप हुई। आगे पता लगा कि टीचिंग करनी है, क्योंकि मम्मी का ड्रीम है। बिकॉज मम्मी की जो फैमिली थी, उन्होंने ये बिल्कुल भी उनको कभी सपोर्ट नहीं किया, और वो अभी भी नहीं करते। लाइक मेरे मामा जी है, अभी उनको थोड़ी बहुत बुद्धि आ रही है, नो डाउट, कोई बात नहीं है। एक सीन बताती हूँ मैं, 10th क्लास का मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया था। मेरे घर में कुछ सिचुएशन थी, मेरे मासी की लड़की की, उसने कुछ कर दिया था, तो उसके चक्कर में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे को लाइफ में पहली बार 60% से ज़्यादा अंक मिले थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इसलिए खुश थी कि पापा देखो फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई, ठीक है। पापा को जाके बताया, और एक घर पे हमारे न्यू फैमिली मेम्बर आया हुआ था, उनको भी बताया, और उनके लिए नाश्ता आया था, बट सबसे पहले रसगुल्ला मेरे मुंह में गया था, वो दिया था मेरी भाभी ने, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब मेरी भाभीयों ने, सब लोगों ने मेरे को क्या करा, बहुत ज़्यादा उस दिन एंकरेज करा कि हाँ दीदी बहुत बढ़िया बात है, आपको अच्छे परसेंटेज आए हैं, ये वो। फैमिली में सबको पता था, बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर सेलिब्रेशन था, यहाँ से घर गई, घर पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी, बट मतलब जो उसका जो मैटर था, उसके चक्कर में मेरे सर थे, मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे। तो मेरी ताई जी के घर से जस्ट आई, मैं वहाँ खड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारे एसएसटी में कितने मार्क्स हैं, तो सर 75 से ज़्यादा हैं। तो काफ़ी पिटती थी मैं उसके अंदर भी, क्योंकि उसको समझना मेरे लिए बहुत ही, मतलब मेरे को नहीं आता था समझ में, सही बात है, मुझे नहीं आता था समझ में, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स के साथ रह रह के थोड़ा थोड़ा ऐसे हो गया कि हाँ हाँ पढ़ सकते हैं। बुक के फर्स्ट पेज जो इंडेक्स वाला होता है, सॉरी इंडेक्स वाला होता है ना, उस पर मैंने लिख रखी थी कुछ छोटी छोटी नोट्स। तो वैसे करके मेरे अच्छे मार्क्स आए उसमें। तो वो बाहर खड़े हुए थे, मैं उनसे बात कर रही थी, मैं कहा सर ये बात है और मेरे ये मार्क्स आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे मुझे।
तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे लिए तो मतलब मेरी लाइफ का वो पहला दिन था जब मैंने कोई अच्छी चीज़ अचीव करी थी। तो बहुत खुश तो बहुत थी। पापा और मामा घर के अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से मुझे आवाज़ लगाई। वो जिस तरीके से मुझे बचपन से बोलते थे, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे कि वो इंसान मुझे कभी ये चीज़ बोलेगा। लाइक मेरे 2 मामा हैं, बट उन 2 में से जो बड़े वाले थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैं बात कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मैं उनके सामने भी बोल सकती हूँ, इतनी हिम्मत अब मेरे में है, ठीक है। तो वो है, कोई बात नहीं, उनका अलग है। बट जो मेरे छोटे वाले मामा जी थे, उनको मैं ऐसा नहीं समझती थी, बट उनकी जो सिचुएशन रही, लेकिन उन्होंने जो भी बात बोली, लेकिन उनको ये नहीं लगा कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, उन्होंने तो बस बोल दिया। बट लेकिन मेरे को उस बात का बुरा लगा, और आज तक भी मैं उस चीज़ को फील करती हूँ कि जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन था, उस दिन मैंने ये चीज़ फेस की, तो मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी ने तो क्या क्या फेस किया होगा। कि मैं उस दिन एक वर्ड से इतना ज़्यादा थर-थर करके रोने लग गई, पापा के गले लग के रो रही हूँ। पापा बोल रहे बेटा कोई बात नहीं है, छोड़ो, ये लोग हैं वो लोग हैं। फिर मुझे समझ में आया कि सही बोलती है मम्मी, उनकी फैमिली में जो माहौल था वो ऐसे टाइप का ही था, तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात को मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर, मतलब बहुत टाइम तक मैं मेरे नानी के घर भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था वहाँ जाना, क्योंकि मैं उस इंसान को देखती थी और मुझे गुस्सा आता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब उनसे थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो बात आज भी खलती है कि हाँ, यही वो शख्स है जिन्होंने मुझे ये बात बोली थी मेरे स्पेशल डे पे। तो आज भी मुझे वो बात कहीं ना कहीं खटकती है, बट कोई नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। मेरे तो आगे और भी ड्रीम्स है, मुझे वो भी पूरे करने हैं। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है और, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट एंड और भी सुनो मुझे, है ना। सो हाँ, वही तो क्या, मैंने कि इतने से मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दूँगी, बट ऐसा नहीं है, ज़्यादा में ज़्यादा ही बोला जाता है यार, है ना। क्योंकि मुझे आज कहने का मौका मिल रहा है, तो मैं पैर पीछे नहीं करूँगी मेरे। तो अभी रिसेंटली हमारे घर में अलाउड नहीं है इंस्टा चला, बट मुझे व्लॉगिंग करना पसंद है। मैं मेरे घर में कुछ ना कुछ नाटक करती ही रहती हूँ, ठीक है। तो अभी भी मतलब मैंने काफ़ी टाइम से शुरू कर दिया था मेरा चैनल, बट कर नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि मेरे को अभी सिंगिंग की वीडियोस डालनी होती, लेकिन वो होता है ना, तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती, है ना। तो उसके लिए एक अलग से टाइम निकाल के करना पड़ता है। अब ब्लॉग में क्या है, आप डेली अपना रूटीन दिखाते हो, और आज ये किया, आज वो किया, आज ये किया। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। पढ़ाई तो करती हूँ, बट इनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो मेरी मम्मी को पता लगा, मेरी मम्मी मेरे वीडियो देखती है, मेरे वॉइस ओवर देखती है, तो बोलती है हाँ यार तू काफ़ी अच्छा बोलती है। पहले जो इंसान मुझे मना करता था, नहीं फ़ोन के लिए ये वो फलाना ढिमका, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरी माँ को, जो इतना सपोर्ट कर रही है। जो आज से पहले जो इंसान ऐसे बोलते थे मेरे पापा कि तेरी बुआ ने ये काम किए हैं, तो हम हमारी बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे आगे, लेकिन आज वही इंसान है जो मैं आज कॉलेज में 2nd ईयर में हूँ, वो है मेरी मम्मी, उनकी वजह से। सो सबसे बड़ा थैंक यू मेरी मम्मी को। सो थैंक यू मम्मी। मुझे पता है आप नहीं, बल मैं आपको ये वीडियो घर पे दिखा रही हूँगी, कोई नहीं मम्मी आप इमोशनल होगे, कोई। सो हैप्पी वुमेन्स डे मेरी मम्मी को। सो ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है। आप सबके पास जो चिट्स है, हम इस पे अपना वो ड्रीम लिखेंगे जो हमने छोड़ा है। लाइक हम सब लोग आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे, बट उन सबसे पहले एक जो आपके अंदर जब आप छोटे थे तब जो आपने जो ड्रीम देखा था, जिसको पूरा करने के लिए आपने ये वाला ड्रीम छोड़ा है, तो आप वो ड्रीम लिखोगे, इसको इस वॉल पे यहाँ स्टिक करोगे, ताकि आपको याद रहे कि जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, जब आप अपना फ्यूचर ड्रीम अचीव कर लो, तब आप अपना ये ड्रीम ज़रूर पूरा करोगे। लाइक किसी ने सिंगिंग छोड़ी, किसी ने डांसिंग छोड़ा, किसी ने पेंटिंग करना छोड़ा, किसी ने स्केच करना छोड़ा, किसी ने एंकरिंग छोड़ी, तो आप सब वो ड्रीम अपना यहाँ लिखोगे और उसको यहाँ स्टिक करोगे। तो ये अपनी लास्ट एक्टिविटी है, तो प्लीज़ फिर इसके बाद अपना ये जो आज का कार्यक्रम है इतना प्यारा सा, वो खत्म हो जाएगा।
कुछ लाइंस के साथ इस डे को आज ख़त्म करना चाहूँगी और आशा करूँगी आप सब लोगों को इसमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने फ़न एक्टिविटीज़ करी, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो गर्ल्स, एवरी वुमेन हु हेयर मी इन दिस वर्ल्ड, मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि बी फेमिनिन। आप अपना जो तुम्हारा जो फेमिनिन ग्रेस है उसको ऐसे ही बनाए रखना। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप किसी से भी कम नहीं हो, आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। दुनिया की सारी फीमेल्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपका माइंडसेट जो है वो हमेशा बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा है। ऐसे ही रहना, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते से रहना, प्यारी सी रहना, खुश रहना, सबको खुश रखना और हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू।